हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं बंटी चौधरी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी। और आज आप सीखने के लिए जा रहे हो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और यदि अभी तक जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसी सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे यहाँ से अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है। और मैं आज आपको साधारण ब्याज में जो सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं पार्ट फर्स्ट में हर चीज़ बताऊँगा, जिससे आप आगे की पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों, साधारण ब्याज होता क्या है और साधारण ब्याज किन किन चीज़ों से बनता है। तो सबसे पहले हम क्या, किसी आदमी से कोई जो कर्ज लेता है ना, उसे हम मूलधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें देखनी है, मूलधन किसे बोलते हैं, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है और समय क्या होता है। सबसे पहले इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मूलधन के बारे में समझाने के लिए जा रहा हूँ। मूलधन। तो दोस्तों, मूलधन क्या होता है, यही इसी का खेल है जो साधारण ब्याज का चैप्टर है। सबसे पहले इसे हम मूलधन को बोलते क्या है, इस पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। और मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मूलधन होता क्या है दोस्तों? वह धन जो हमने किसी विशेष व्यक्ति या किसी बैंक से उधार लिया, उस धन को हम मूलधन कहते हैं। वह धन जो किसी व्यक्ति या किसी बैंक से उधार लिया धन मूलधन कहलाता है। मूलधन कहलाता है। ये ध्यान रखो कि वह धन जो किसी व्यक्ति या बैंक से उधार लिया हमने, उसे हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। और मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं। और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो मेन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? समय। उसके बाद क्या होता है? समय होता है। और समय में क्या दिया हुआ होता है? हम जब मूलधन लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो किसी विशेष व्यक्ति से लें, तो वहाँ पे हम एक समय दे के आते हैं कि इतने समय बाद हम इसे वापस कर देंगे। तो उसके लिए समय का प्रदर्शन होता है और उसे करते हैं हम टी से। टी का मतलब होता है टाइम। शॉर्ट में इसे हम टाइम को टी लिख सकते हैं। ठीक है, वह क्या होता है? जितने दिन के लिए या जितने महीने के लिए हमने उधार लिया, जितने दिन या महीने के लिए उधार लिया, उधार लिया या कर्ज लिया, उधार लिया या कर्ज लिया, जो भी हो, कर्ज बोलो या उधार बोलो, बात एक ही है दोनों चीज़ों में से। उसे हम समय कहते हैं। उसे हम समय कहते हैं। ठीक, आपके 2 पॉइंट क्लियर हैं, दोबारा से समझिए। जितने दिन या महीने के लिए उधार लिया, उसे हम समय कहते हैं। जो मूलधन हमने जितने समय के लिए उधार लिया था, उसे हम समय कहते हैं। अब समय के बाद क्या होता है? दर आता है। और दर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे रेट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो दर को जब किसी राशि को कर्ज के रूप में दिया जाता है, तब एक दर का निर्धारण होता है।
जब किसी राशि को कर्ज के रूप में दिया जाता है तब उसे क्या बोलते हैं? दर बोलते। तो क्या हुआ, जब किसी राशि को कर्ज के रूप में दिया जाता है तब उसे एक दर यानी कि एक दर में निर्धारित करते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट क्लियर हैं। मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है और दर क्या होता है। साथ ही साथ नोट कर लीजिए, आगे लिखाता हूँ ब्याज। ब्याज क्या होता है, साथ ही साथ नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए छोटी दिखाई दे रही होंगी लेकिन काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, जो नंबर 4 ब्याज। ठीक, ब्याज क्या होता है। तो दोस्तों ब्याज क्या होता है, कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति के बाद समय की समाप्ति के बाद कर्ज लेने वाला व्यक्ति कर्ज लेने वाला व्यक्ति मूलधन के अतिरिक्त जो राशि देता है उसे ब्याज कहते हैं। ठीक, ब्याज किसे बोलते हो, ब्याज को इंटरेस्ट यानी कि आई से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। तो समय की समाप्ति के बाद जो धन हम किसी को मूलधन से अतिरिक्त देते हैं वो हमारा ब्याज कहलाता है। शॉर्ट में इस तरीके से समझ सकते हो आप। अब क्या रह जाता है आपका, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, नंबर 5 मिश्रधन। और मिश्रधन को हम अमाउंट यानी कि ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, विशेष ध्यान रखना अमाउंट। मिश्रधन क्या होता है, यह वह संपूर्ण राशि है, संपूर्ण राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाई जाती है। संपूर्ण राशि मतलब क्या होता है, मूलधन यानी कि हमने किसी व्यक्ति से या बैंक से 5,000 रुपये उधार लिए और 5,000 का ब्याज हमें मान के चलो 500 रुपये बना। इन दोनों को जोड़ के जब हम किसी को 5,500 रुपये देंगे उसे हम मिश्रधन बोलेंगे। वही ये संपूर्ण राशि होती है जो कर्जदार द्वारा लौटाई जाती है। इसे हम मूलधन तथा ब्याज मूलधन तथा ब्याज भी कह सकते हैं और इसी को मिश्रधन कहते हैं और इसी को मिश्रधन
कहते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ नोट कर लेना, क्योंकि मैंने आपको जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको लिखा दिए, समझा भी दिए कि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं हम एक क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, जब तक मैं मिटा देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। जब तक आप क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ें मेरे साथ। रवि 400 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है, तो 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। ठीक, अब हमें देखना क्या है, सबसे पहले जो देखना है वो देखना है कि मिश्रधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, यानी कि PRT। ठीक है, इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल, रेट, समय। तो मिश्रधन कितने रुपयों हो गए 400। ठीक है, दर यानी कितने प्रतिशत से, 6% वार्षिक से। समय कितना है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष। ठीक, 3 पॉइंट विशेष तौर से यदि आपने निकाल लिए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अब जब हम निकालेंगे वो क्या कह रहा है, 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा, बात कर रहा है ब्याज की। तो ब्याज के लिए आप सूत्र लगा सकते हैं, यानी कि साधारण ब्याज बराबर, सूत्र होता है आपका मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। ठीक है, आप इसे यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साधारण जो ब्याज आएगी, सबसे पहले मैं मूलधन कितने रुपया है 400 रुपये गुणा, अब समय कितना दिया है 2 वर्ष, गुणा दर कितना है 6%। ये 100 जो आया ये कहाँ से आया, ये आपको मैं क्लियर करूं। जो प्रतिशत का चिन्ह है, ये वाला प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक, पॉइंट क्लियर है। 0 से 0 काट दी, 6 का गुणा 2 से कर दें तो 12 हुआ, 12 गुणा 4 कर दें तो 48 आया। 48 जो आया वो क्या है आपका साधारण ब्याज है। क्या आया, साधारण ब्याज आया। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह 1200 रुपये का ब्याज 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% वार्षिक की दर से कितना ब्याज होगा। क्वेश्चन को देखें, 1200 रुपये का ब्याज है, 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें टाइम निकालना है कि इसमें निश्चित समय क्या है। जब तक हम समय नहीं निकालेंगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो समय है हमें दिया है 5 जनवरी 1992 से कब तक का दिया है, 30 मई 1992 तक, 30 मई 1992 तक। ठीक है, 30 मई 1992 तक दिया हुआ है। यदि हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में जो शेष दिन हुए वो हुए 26, क्योंकि जनवरी होती है 31 दिन की, 31 में से 5 माइनस किया, 26 दिन शेष बचे। अब बात करें जनवरी के बाद आता है फरवरी, लेकिन यहाँ हमें देखें तो ये है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में दिन होते हैं फरवरी में 29। उसके बाद आता है मार्च, तो मार्च में कितने दिन होते हैं 31। ठीक,
मार्च के बाद आता है अप्रैल, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 प्लस 30 मई की बात कर रहा है तो 30 और कर लें। अब 30 धन 30 धन 31 धन 29 धन 26 को जब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा टोटल 146। कितना आएगा 146 दिन निकले दोस्तों ये, ठीक है। इसे माइंड में भर लो अच्छी तरह से। जब तक हम समय नहीं निकालेंगे, जब तक ब्याज नहीं निकल सकता। तो सूत्र क्या लिखाया था मैंने, अब आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अब जब हम मूलधन निकालें तो मूलधन कितना दिया है हमें, मूलधन दिया है 1200। कितना दिया है 1200 रुपये। बात दर की करें तो दर कितना दिया है हमें 3%। और हम अब समय की बात करें तो समय हम निकाल सकते हैं 146 दिन, और 146 दिन को यदि हम वर्ष में बदलें तो बट्टे 365 करना पड़ेगा, जब ही हम वर्ष में बदल सकते हैं। अब सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1200 रुपये, दर कितनी है 3% गुणा समय कितना है 146, और जब दिन को वर्ष में बदलेंगे तो हम 365 का गुणा करेंगे, और गुणा 100 तो होता ही होता है। इसे क्लियर कर लो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कट गया। अब काट देते हैं। 6 5 11, 11 और 3 14 होता है। 12 से काटो, 12 3 36, लेकिन नहीं कट रहा। 146 से काट के देखो क्या कटता है 146 से। तो सबसे पहले इनका जब हम गुणा करेंगे, इन सभी का गुणा कर लेंगे और जब भाग देंगे तो ये पॉइंटों में आएगा, यानी कि दशमलव में आएगा। तो 14.46 होगा, क्योंकि मैंने तो मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया है। 40 होगा, 14.40 है, और आप इसे आसानी से काट सकते हो। पहले आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर 365 का डिवाइड देना है। तो 14.40 जो आएगा वो इसका क्या होगा ब्याज होगा। तो दोस्तों आज के पहले पार्ट में यानी पार्ट फर्स्ट में हम इतना ही कराते हैं। नेक्स्ट पार्ट का आप इंतज़ार कीजिए, लेकर आएंगे इससे आगे के क्वेश्चन। और जब तक के लिए आप जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी के साथ। धन्यवाद।